अभी से तो हमने स्टार्ट कर दिया है, 12 महीने की वारंटी देंगे हम। कोई भी गाड़ी आप लेके जा रहे हो 12 महीने की वारंटी रहेगी। आपको लेबर कॉस्ट फ्री है, आपको कुछ भी अगर कोई खर्चा लग रहा है 12 महीने की वारंटी, 12 महीने की वारंटी कर दी है अभी। देखो सर, खड़ी होने की तो बात करते हैं तो ये बैंक से जब से कस्टमर से गाड़ी आ जाएगी खड़ी ही रहेगी, क्योंकि बैंक के पास हजारों गाड़ियां हैं, चलाने के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है। हाँ। अगर बात करते हैं बैंक की तो बैंक को छोड़ दो आप। तो पहला क्वेश्चन ये है दिशांत भाई कि बैंक की गाड़ियाँ होती क्या है, कैसे आती है, कैसे जाती है, क्या क्या चीजें होती है बैंक की गाड़ियों के अंदर। बहुत लोगों के अंदर ये मिथ रहता है कि सपोज करो ये एंटॉर्क है 2024 का मॉडल। हाँ। अब ये एंटॉर्क किसी ने खरीदी बैंक से फाइनेंस करवा के और उसने 6 महीने बाद किस्त नहीं भर पाया, ये गाड़ी बैंक को वापस कर दी। अब ये गाड़ी आप खरीदोगे, आप रीसेल करोगे तो इसकी जो और ईएमआई बची होगी 1.5 साल की 1 साल की, वो कौन पे करेगा। और सबसे बड़ी चीज, बहुत से लोगों के अंदर आज भी ये डाउट है कि कस्टमर की गाड़ी बढ़िया होती है या बैंक की गाड़ियाँ बढ़िया होती है। मतलब कि कस्टमर से गाड़ी परचेज करी या बैंक से गाड़ी परचेज करी, इन दोनों में से बेस्ट बाइक कौन सी होती है कंडीशन पे। हाँ जी दिशांत भाई, सबसे पहले हम लोग दिखाने वाले कौन सी गाड़ियाँ। अभी सारी की सारी जितनी भी गाड़ियाँ देखोगे सारी बैंक से उठाई हुई गाड़ियाँ हैं। जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हो इसमें से ऐसा नहीं कि एक आधी गाड़ी भी बैंक की गाड़ी नहीं है, सारी की सारी बैंक की गाड़ी आप सभी को मिलने वाली है भाइयों वैलो हब के पास। और जितनी भी गाड़ी आप सभी देख रहे हो इन सब की कंडीशन तो यार गंदी दिख रही है मेरे को देखने में। देखो भैया, मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ। जैसे ये आप एंटॉर्क देख रहे हो, ठीक है, ये ग्लैमर देख रहे हो। ग्लैमर शायद मेरे हिसाब से ये 22 मॉडल गाड़ी है, 22 मॉडल है। और टायर की कंडीशन आप सभी देख सकते हो, टायर ही बता देते हैं। ये बात कर लेते हैं, हमारे पास HF डिलक्स ये 24 मॉडल गाड़ी है, 24 मॉडल गाड़ी है। इसके बाद जैसे ये स्प्लेंडर देखोगे तो ये 23-24 मॉडल में गाड़ियां हैं। और ये जो अपनी रेज़र देखोगे ये भी जो गाड़ी आपको करीब 21-22 मॉडल के करीब में मिलेगी। लेकिन ये जो बैंक की गाड़ियां हैं इनमें कोई दिक्कत या क्या ग्रेड है या क्या है, क्या क्या चीजें होती है बैंक वाली गाड़ियों में। सबसे पहले तो हम आज सबसे हमारा मोटिव गाड़ी बेचना नहीं है, बेचना तो हम बेचते ही हैं। हाँ। वो अलग बात है, पर अब हम क्या करना चाहते हैं कस्टमर को ये बता दें, जो बैंक से रिलेटेड जो भी कस्टमर के डाउट होते हैं वो क्लियर करने के लिए हम वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में ही बताएंगे। तो आप जो आपके पास भी सवाल होंगे, जो मेरे पास जवाब होंगे, मैं सारे देने की कोशिश करूंगा। आप मेरे से कुछ भी पूछोगे मैं आपको बताऊंगा जो आपके कस्टमर्स पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है दिशांत भाई कि बैंक की गाड़ियां होती क्या है, कैसे आती है, कैसे जाती है, क्या क्या चीजें होती है बैंक की गाड़ियों के अंदर। पहली चीज तो मैं बता दूं, बैंक की गाड़ी और बाकी गाड़ियों में कोई फर्क नहीं होता, सेम गाड़ी वही होती है, सेम वैसी ही चलती है, सारा कुछ वैसा रहता है। पर जो बैंक की गाड़ी होती है उसमें क्या रहता है कि जो कस्टमर ने पहले गाड़ी ली, सपोज दैट ये एंटॉर्क किसी ने पहले खरीदी, खरीदने के बाद हुआ क्या कि उसको थोड़े टाइम बाद 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बाद उसको ये लगा कि भैया मैं किस्त नहीं भर सकता हूँ। हाँ। तो हो सकता है कि उसने वो गाड़ी बैंक को जाके रिटर्न कर दी हो, या फिर किस्त ना भरने के कारण बैंक वाले उसके घर से वो गाड़ी लेके अपने यार्ड में खड़ी कर दी हो। खड़ी करने के बाद होता क्या है कि उसके ऊपर ऑक्शन लगता है, ऑक्शन ऑनलाइन भी होता है, इसके अलावा ऑक्शन के तरीके अलग अलग हैं। आप सीधा जाके बैंक से बात कर सकते हो, भैया मुझे 50 गाड़ियाँ 100 गाड़ी चाहिए, उसके हिसाब से वो सारी की सारी गाड़ियाँ हम उठा लेते हैं। ये बेसिकली बात है। कस्टमर की गाड़ी जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं और बैंक की गाड़ियों में इतना ही फर्क होता है, होती वो भी कस्टमर की है पर कस्टमर से बैंक लेता है और बैंक से हम गाड़ियाँ लेते हैं, ये फर्क रहता है। ये फर्क रहता है। पर आप बैंक से लेके कैसे आते हो गाड़ी, मतलब कैसे खरीदते हो और कैसे लेके आते हो, क्या क्या चीजें। उसके लिए भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि जब भी कोई भी गाड़ी होती है तो ये बैंक क्या करता है, अपने इनके अलग अलग पार्किंग यार्ड होते हैं जो कि बैंक के नहीं होते हैं, अलग अलग कंपनियों के होते हैं जहाँ पे वो उनको पार्किंग चार्ज देते हैं। जैसे कि अपना दिल्ली के अंदर भी है, जनकपुरी हो गया, गुड़गांव के अंदर भी है, सोना के अंदर भी है, गाजियाबाद में भी है, रोहतक में, जो भी आसपास के एरिया होता है जो कि खुला एरिया होता है, कम रेंटल लगता है, तो वहां पर क्या करते हैं ये सारी की सारी गाड़ियां जो होती हैं आपकी पार्किंग यार्ड में खड़ी कर देते हैं। हाँ। खड़ी करने के बाद क्या होता है, जब हम ऑक्शन से बिड जीत जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हम बैंक से क्या करते हैं एक रिलीजिंग लेटर लेते हैं और उस लेटर के बेसिस पे हम वो गाड़ी वहां से लेके आते हैं, जो कि हम अपना ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं।
ट्रांसपोर्ट यूज़ करके उस गाड़ी को उठा के हम यहाँ पर लेके आते हैं। ये एक मेन प्रोसेस है जो कोई बताता नहीं है, पर एक आपकी मतलब कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको बता रहे हैं कि गाड़ियाँ वहाँ से आती कैसे है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सीधा हमने गाड़ी खरीदी और बैंक हमें बोलता है कि जाओ उस कस्टमर के पास गाड़ी खड़ी है वहाँ से उठा लाओ। ऐसा नहीं होता। हमारा कस्टमर के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है। ये गाड़ी जो है एक तरीके की ओनरशिप जो है वो बैंक की ओनरशिप है, ना कि कस्टमर की ओनरशिप है। उसके लिए भी मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप कभी भी कोई भी गाड़ी लेते हो तो उसकी आरसी के ऊपर एक HP चढ़ा होता है, उसमें बैंक का नाम होता है। हाँ। तो वो बैंक का नाम का सिर्फ कोई छोटा मोटा मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो बैंक का जो नाम लिखा हुआ है प्रॉपर ओनरशिप उस बैंक की ही है, किसी और की ओनरशिप नहीं है। तो वो ओनरशिप मैटर करती है। तो इसी बेसिस पे बैंक क्या करता है, एक बैंकेट देता है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी बैंक की NOC होती है जिसमें लिखा होता है कि इस गाड़ी को आगे हम बेच सकते हैं RTO वालों को बताने के लिए कि ये गाड़ी आप किसी को भी बेचो, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। प्लस इसके अलावा 35 नंबर फॉर्म होता है जो साथ में लगता है उसके, और इसके अलावा कस्टमर का KYC होता है जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और RC की डिटेल कुछ गाड़ियों में RC साथ में आती है, कुछ गाड़ियों में RC साथ में नहीं आती है। तो ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं इसको बेसिकली हम बोलते हैं बैंक किट। जो बैंक किट कस्टमर को नहीं देनी होती है, बैंक हमें देता है और उसके बेसिस पे हम गाड़ी ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज, बहुत से लोगों के अंदर आज भी ये डाउट है कि कस्टमर की गाड़ी बढ़िया होती है या बैंक की गाड़ियां बढ़िया होती है। मतलब कि कस्टमर से गाड़ी परचेज करी या बैंक से गाड़ी परचेज करी, इन दोनों में से बेस्ट बाइक कौन सी होती है, कंडीशन पे, मॉडल पे, क्या क्या चीजें? देखो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कस्टमर की गाड़ी, अच्छी कंडीशन की गाड़ी लेना बहुत ही मुश्किल है। हाँ। अगर सपोज दैट आपके पास एक गाड़ी है, सपोज दैट आपके पास एक्टिवा है और 2022 मॉडल है, आप उस गाड़ी को बढ़िया चला रहे हो, आप उस गाड़ी को क्यों बेचोगे? अगर बेचोगे भी तो बहुत ही हाई प्राइस में बेचने की कोशिश करोगे, जो कि आगे जाके हम रीसेल नहीं कर सकते। तो ये एक मेन रीजन रहता है कि हम बैंक से गाड़ियां लेते हैं। अगर मुझे कोई 2-4 गाड़ियां दिन में बेचनी हो तो ठीक है, पर मुझे बहुत ज्यादा गाड़ियां बेचनी है, इस वजह से मुझे बैंक की गाड़ियां साथ में रखनी पड़ती हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम कस्टमर को ज्यादा वैरायटी, ज्यादा ऑप्शन और ज्यादा क्या कहते हैं कम चली हुई गाड़ियां और अच्छी कंडीशन की गाड़ियां हम उनको दे सकते हैं। और कंडीशन में कौन सी बढ़िया होती है ज्यादातर, बैंक वाली या कस्टमर वाली? कंडीशन के मामले में मैं तो यही बोलता हूँ कि देखो सर, गाड़ी की कंडीशन कस्टमर की है चाहे बैंक की गाड़ी है, दोनों गाड़ियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पर बैंक की गाड़ी उससे कुछ ज़्यादा रहती है। उसका रीज़न क्या होता है कि बैंक की गाड़ियाँ 2-3 साल के अंदर अंदर ही वो कस्टमर से ले लेते हैं, तो इस वजह से उन गाड़ियों की कंडीशन अच्छी रहती है। और कस्टमर को जो गाड़ी देनी होती है, इस वजह से वो नहीं देता कि गाड़ी की कंडीशन खराब है, वो इस वजह से गाड़ी देते हैं क्योंकि वो किस्त नहीं भर पा रहा है। इसलिए आपको ऐसा कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि गाड़ी जो मुझे मिल रही है वो अच्छी कंडीशन की गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी अच्छी ही कंडीशन की रहने वाली कंडीशन की रहती है। कि चलो एक डाउट ये क्लियर हो गया। एक है सबसे बड़ा डाउट, बहुत लोगों के अंदर ये मिथ रहता है कि सपोज करो ये एंटॉर्क है 2024 का मॉडल। हाँ, अब ये एंटॉर्क किसी ने खरीदी बैंक से फाइनेंस करवा के और उसने 6 महीने बाद किस्त नहीं भर पाया, ये गाड़ी बैंक को वापस कर दी। अब ये गाड़ी आप खरीदोगे, आप रीसेल करोगे, तो इसकी जो और EMI बची होगी 1.5 साल की, 1 साल की, वो कौन पे करेगा? देखो सर, ये बहुत सारे लोगों के हमारे पास फोन आते हैं और बोलते हैं कि भैया कस्टमर ने तो 1 साल की किस्त भर दी होगी, 1 साल की किस्त मुझे भरनी है। हाँ। तो ऐसा नहीं है। आप ये समझो कि कस्टमर ने गाड़ी बैंक को रिटर्न कर दी, उसने हो सकता है एक भी किस्त ना भरी हो, पर उसके बाद क्या होता है, बैंक ये देखता है कि मेरी गाड़ी जल्दी से जल्दी निकले, क्योंकि उसको वहां पर पार्किंग के चार्ज भी पड़ रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी गाड़ी बेचने की कोशिश करता है। हाँ। हो सकता है वो कम रेट में भी निकाल दे, हो सकता है वो ज्यादा रेट में भी निकाल दे, वो बैंक की अपनी मर्जी है। पर जो गाड़ी जिस रेट पे हम लेके आते हैं, उसके बाद हम उसका प्रॉपर चेक करते हैं गाड़ी में कि कोई कमी तो नहीं है। पूरी करवाने के बाद हम उसका दोबारा से प्राइस लगाएंगे। अब वो पुराना लोन बंद हो गया है, अब पुराने लोन के साथ आपका कोई भी लिंक नहीं है, आप दोबारा से लोन होगा अगर आप फाइनेंस करवाते हो। अगर आप फाइनेंस नहीं करवाते हो तो डायरेक्ट आप कैश में भी गाड़ी ले सकते हो। मतलब इसका जो पहले का लोन बचा रहेगा वो सब क्लियर रहेगा। देखो सर, NOC का मतलब ही ये हो गया कि आपने पूरी की पूरी किस्तें भर दी हैं, तो अब उसका मतलब तो नहीं है, जो उसका सेटलमेंट हो चुका है, अब उसके साथ आपका कोई भी लिंक नहीं है। आपको एक अलग से गाड़ी का डॉक्यूमेंट मिलेगा, RC मिलेगी, जिसके अंदर क्या है कि प्रॉपर्ली मेंशन है ऑलरेडी कि
आपकी गाड़ी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है, इसी के बेसिस पे ही अगली कोई भी बैंक होगी वो लोन करेगी। हाँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि बहुत लोगों का कहना यह है कि बैंक के यार्ड में जब ये गाड़ियां खड़ी होती है, कोई गाड़ी 1 महीने खड़ी है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, तो 3 महीने खड़ी गाड़ी, वो भी गंदी गाड़ी होकर वो खराब हो जाती है, उसका इंजन सीज हो जाता है, टायर खराब हो जाते हैं, कंडीशन खराब हो जाती है, ऐसा कुछ? देखो सर, खड़ी होने की तो बात करते हैं तो ये बैंक से जब से कस्टमर से गाड़ी आ जाएगी खड़ी ही रहेगी, क्योंकि बैंक के पास हजारों गाड़ियां हैं चलाने के लिए, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। हाँ। अगर बात करते हैं बैंक की, तो बैंक को छोड़ दो, आप हमारे पास भी देखोगे कुछ गाड़ियां ऐसी होंगी जो 2-2, 4-4 महीने से खड़ी हुई हैं। हम भी क्या करते हैं, एक प्रोसेस वाइज चलते हैं, पहले गाड़ियां पहले की तैयार करते हैं, उनको बेचते हैं, उसके बाद दोबारा से गाड़ियां निकालते हैं। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इसके अलावा मेरे पास 1-2 गोडाउन और हैं जहाँ पे हम खड़ी करके रखते हैं गाड़ियाँ। क्योंकि देखो सर, कस्टमर की डिमांड का कुछ नहीं पता, हो सकता है कि कोई भी श्राद्ध के टाइम पे गाड़ियाँ ना ले, नवरात्रि के टाइम पे ज्यादा गाड़ियाँ ले, त्योहार पे आते हैं तो लोग ज्यादा गाड़ियाँ लेते हैं, तो उस हिसाब से हमें स्टॉक रखना पड़ता है। पर आप ये देखिए, जब भी कोई गाड़ी खड़ी रहेगी उसकी बैटरी डाउन होगी ही होगी। अब उस गाड़ी में छोटा मोटा काम आ सकता है, नो डाउट, पर जब हम आपको गाड़ी देंगे, हम प्रॉपर्ली गाड़ी चेक करके देंगे, प्लस उसके बाद भी आपको वारंटी देंगे। उसकी दिक्कत मत लो कि आपको वारंटी नहीं मिलने वाली है, वारंटी देते हैं हम। और प्लस अभी से तो हमने स्टार्ट कर दिया है, 12 महीने की वारंटी देंगे हम। कोई भी गाड़ी आप लेके जा रहे हो, 12 महीने की वारंटी रहेगी। आपको लेबर कॉस्ट फ्री है, आपको कुछ भी अगर कोई खर्चा लग रहा है, 12 महीने की वारंटी? 12 महीने की वारंटी कर दी है अभी के लिए हमने। 1 साल की? 1 साल की वारंटी है और 1 साल की सर्विसेज भी दे दी है, कि कस्टमर को ये डाउट ना रहे कि भैया मैंने गाड़ी आपसे ली और उसके बाद मुझे कोई दिक्कत आ रही है और आप उसका सोल्यूशन नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि बैंक की गाड़ी में हमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है कि हम वारंटी ना दें। गाड़ी चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, अगर नई भी गाड़ी आप सभी शोरूम से निकालते तो उनके यार्ड में भी 2-3 महीने गाड़ी खड़ी रहती है। तो बस वो कहने वाली बात है कि गाड़ी खड़ी रहती है तो ज्यादा खराब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप 1-2 दिन रेगुलर चलाओगे उसी कंडीशन में वापस आ जाती है गाड़ी। कस्टमर को बोलते हैं आप गाड़ी चलाओ, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम लगती है, जैसे मैंने 1 साल की आपको वारंटी दी है, 7 दिन तक तो हम कंप्लीट गाड़ी के अंदर कुछ भी कमी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई मतलब कि आपको पार्ट का चार्ज भी नहीं देना, आप आके करवा सकते हो। 7 डे में पार्ट का भी चार्ज नहीं देना, प्रॉपर आप सभी भाइयों फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज करवा सकते हो। और जहां आप सभी को 3 महीने की हम लोग वारंटी दे रहे थे, इस बार आप सभी को पूरे साल की दे रहे हैं। 2025 1 जनवरी को गाड़ी खरीदोगे तो 2026 तक की वारंटी आप सभी को वारंटी है। आप समझ लो कि आपको गाड़ी के अंदर लेबर कॉस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा आओ, गाड़ी चेक करवाओ, गाड़ी में कोई भी कमी है पूरी करवाओ, लेबर कॉस्ट कुछ भी देने की कुछ नहीं देना है। अब गाड़ियों की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अब तो सारी चीजें हमने आपको बता दी है कि बैंक की गाड़ियां होती क्या है, कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे फाइनेंस होती है, सारी चीजें एवरीथिंग। बाकी गाड़ी अपने पास मिल कौन सी जाती है दिशांत में, किस किस रेटों में मिल जाती है? अभी के लिए क्या है कि हम जहाँ यहाँ पर गोडाउन में देखो बहुत सारी गाड़ियां हैं, मुझे भी प्राइस ऐसे कोई कंफर्म पता नहीं है, पर मैं आपको ये बोल देता हूँ, जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा वीडियो में भी, कि हम कोई भी गाड़ी आपको देंगे तो बेस्ट रेट पे देंगे। रीजन क्या है, हमारे पास बैंक की गाड़ी है, सस्ते में गाड़ी उठाते हैं। बहुत सारे डीलर ये दावा करते हैं कि भैया मैंने इतने की गाड़ी बेच दी, मैंने इतने की बेच दी। इसके अलावा जितने डीलर दावा करते हैं उससे ज्यादा दावा लोग करते हैं कस्टमर बोलते हैं कि भैया वो तो इतने रुपए की गाड़ी दे रहा था, वो तो उतने रुपए की दे रहा था। तो उसके लिए मैंने क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी है आप उसी रेट में ले जाओ, उससे कम रेट में दूंगा गाड़ी आपको। आप ये बता दें कि भैया इतने के रुपए की गाड़ी वहां पे मिल रही है। हाँ। देखो बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी होती है कि बहुत ही सस्ते में गाड़ी डीलर बेच देता है। हाँ। उसके अंदर क्या है, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है इसीलिए बेच रहा है। अगर हमें जेन्युइन रेट में कोई भी बाहर से आपको कोई गाड़ी दे रहा है, उससे कम रेट में देने की आपको हम वारंटी देते हैं, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है। आप गाड़ी चेक कर लेंगे, मतलब अगला अगर 60 की देगा तो हम 58 की देने की कोशिश करेंगे, अगला 50 की देगा तो हम 48 की देने की कोशिश करेंगे, और उससे अच्छी गाड़ी आप सभी को देंगे, उससे अच्छी कंडीशन की देंगे, उससे अच्छी वारंटी देंगे, उससे अच्छी सारी चीजें फैसिलिटी सर्विस वगैरह भी हम लोग देंगे। बाकी गाड़ियों की बात करें, अपने पास स्प्लेंडर देखने के लिए आप सभी को मिल जाएगी, रेज एडार आप सभी को मिल जाएगी, एक्टिवा मिल जाएगी, मैस्ट्रो मिल जाएगी, एंटॉर्क के तो काफी सारे ऑप्शन है। आज कम दिख रहे हैं मेरे को दिशांत भाई। एंटॉर्क का क्या हुआ कि पहले हमारे पास एंटॉर्क जो होती थी कम होती थी, मतलब ज्यादा होती थी। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमें पता चला कि एंटॉर्क ज़्यादा खड़ी हुई है, क्योंकि गाड़ी बेचने का एक ही सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं गाड़ी देखने के लिए, शोरूम से गाड़ी लेते हैं। जितनी गाड़ियां शोरूम में डिस्प्ले में लगी होंगी, जितनी ज़्यादा उतनी गाड़ियां वहाँ पर बिकेंगी। इस वजह से हमने क्या किया, एंटॉर्क डिस्प्ले वहाँ पर कर दिया, प्लस हमने हर एंटॉर्क के अंदर 5-5 हज़ार रुपया रेट डाउन कर दिया, जिस वजह से क्या है एंटॉर्क सारी बिक गई हैं। अभी हमने रिसेंटली ये 2 एंटॉर्क यहाँ पर खड़ी हैं, 2 एंटॉर्क यहाँ पर खड़ी हैं। हाँ। इसके अलावा कोई 1-2 एंटॉर्क पीछे बच गई होगी तो बच गई होगी, बिल्कुल एक इधर बच गई है एंटॉर्क। तो गाड़ियां जितनी जल्दी हो सकता है हम ये भी निकाल के सारे का सारा स्टॉक हम क्लियर कर रहे हैं, जिससे क्या होगी नए साल के बाद ये वाली गाड़ियां ना दिखें, दूसरी गाड़ियां आ जाएं।
क्योंकि अब क्या है, कस्टमर अब 23 मॉडल और 24 मॉडल की तरफ ज़्यादा जाने लग गया, क्योंकि कस्टमर को ये है कि भैया मुझे 23-24 मॉडल दिखाओ, क्योंकि 25 हाँ, तो अभी क्या है, ये 18, 19, 20, 21 मॉडल वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो फिर भी इन गाड़ियों की भी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ इसके अंदर जो होती हैं वो कार्बोरेटर वाली गाड़ी हैं, तो कार्बोरेटर वाली गाड़ियों की हमेशा डिमांड रहती है। आपको मैं इतना बता देता हूँ, यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पर आपको एक्टिवा मिल जाएगी, आपको एंटॉर्क मिल जाएगी, इसके अलावा आपको स्प्लेंडर मिल जाएगी, HF डीलक्स मिल जाएगी, पैशन मिल जाएगी, ग्लैमर मिल जाएगी, CD 110 मिल जाएगी, फसीनो मिल जाएगी, पैशन मिल जाएगी, हर एक टाइप की गाड़ियाँ, अपाचे तक आपको यहाँ पर मिलेगी, प्लैटिना भी मिलेगी आपको, हाँ अपाचे 200 है, आपको अपाचे मिल जाएगी, विक्रांता भी मिल जाएगी, ड्रीम युगा मिल जाएगी, NS मिल जाएगी, KTM मिल जाएगी, अपाचे मिल जाएगी, रेड कलर भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं जो हम वहां पे जाके शोरूम में भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि यही ऑप्शंस हमने शोरूम में भी रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि शोरूम में नहीं रखे हुए। तो इन गाड़ियों की अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो आपको 35-40 हज़ार रुपये से लेके 60-70 हज़ार, 80-90 हज़ार रुपये तक की गाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ गाड़ियों का थोड़ा सा रेट ज़्यादा हो सकता है, तो बहुत सारी गाड़ियों का रेट 30-35 हज़ार से भी कम हो सकता है। हाँ। इन गाड़ियों का डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है, और कंडीशन के वाइज तो हम गाड़ी बेचते नहीं। उसका कारण क्या है कि जो भी गाड़ी देंगे बढ़िया कंडीशन की ही गाड़ी देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको बढ़िया कंडीशन की गाड़ी नहीं देंगे। उसका एक मेन रीज़न यही है, जब हम 1 साल की वारंटी आपको दे रहे हैं तो हम क्यों चाहेंगे कि कस्टमर हमारे पास बार बार वापस आए, बार बार चाहते ही नहीं कि हमारे पास कस्टमर किसी इस वजह से आए कि भैया मेरी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। हाँ, गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसको रिजोल्व करने के लिए हमने फिर भी वारंटी दे रखी है, ठीक है ना। तो भाइयों ट्रस्ट के लिए हमने भाइयों आप सभी को 3 महीने से हटा के 12 महीने की वारंटी दे दी है। अब आप खुद ही समझदार हो, इतनी बड़ी वारंटी अभी तक डीलरशिप में किसी ने नहीं दी होगी आप सभी को। जहां आप सभी नई गाड़ी लेते हो 1 ईयर की वारंटी आप सभी को मिलती है, वहां हमने आप सभी को सेकंड हैंड और बैंक वाली बाइकों के अंदर भी ये सारी फैसिलिटीज दे दी है। वैलो हब दिल्ली रिठाला, प्रॉपर एड्रेस क्या है आपने निशांत भाई? अपना जो एड्रेस है रिठाला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से एग्जिट करके जैसे ही आप मेट्रो जिस साइड खत्म होती है उस साइड थोड़ा सा आगे आओगे तो लेफ्ट साइड को एक गली जाती है जिसमें सारे के सारे शोरूम है। सुजुकी का है, हीरो का है, होंडा का है, टीवीएस का है। उसके बाद यामा के बाद बजाज का शोरूम आता है। बजाज के शोरूम के बिल्कुल सामने ही हमारा शोरूम है। हाँ। वैलो रिठाला डालोगे तब भी हमारी लोकेशन आ जाएगी। उबर ओला बुक करके आओगे तब भी आ जाएगी। गूगल पे डाल लो तब भी लोकेशन आ जाएगी। आप किसी से वैलो हब रिठाला पूछोगे तब भी वो आपको लोकेशन बता देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छा खासा नाम है। आप किसी से पूछोगे हर कोई आपको एड्रेस बता देगा। अब चलते हैं अपने मेन शोरूम पे, वहां पे भी आप सभी को कुछ गाड़ियां दिखाते हैं और वहां पे आप सभी को हर एक पर्टिकुलर गाड़ी के रेट बता देंगे, सारी चीजें बता देंगे, फाइनेंस का सारा सीन बता देंगे, फाइनेंस क्या क्या होता है, कहाँ के लिए होता है, सारी चीजें बता देंगे। तो बने रहो फुल वीडियो के अंदर। अभी चलते हैं शॉप पे और वहां पे भी आप सभी को बहुत सारे स्टॉक दिखाते हैं। अब आ चुके निशांत भाई अपनी शॉप पे, मेन शॉप पे, मेन शोरूम पे। यहाँ पे अपने पास जो भी गाड़ियां खड़ी हुई है सारी साफ कंडीशन के साथ है। बिल्कुल वो गाड़ियां भी वही हैं, ऐसा नहीं गाड़ियां कोई अलग से लेके आ रहे हैं, वो गाड़ी अलग से खड़ी है। हाँ। वही गाड़ियां हैं। आपको जैसे हमने बताया, अभी आप यहाँ पर देखोगे तो स्प्लेंडर है हमारे पास। ये 24 मॉडल में स्प्लेंडर है, ये 23 मॉडल में स्प्लेंडर है, ये 22 मॉडल में स्प्लेंडर है। हाँ। तो गाड़ियाँ वहाँ पर भी जो हम जैसे मैंने अभी आपको स्प्लेंडर दिखाई थी तो वो भी सेम इसी कंडीशन की गाड़ी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि अलग से गाड़ी, बस तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ गंदी हो रही हैं और यहाँ पे साफ खड़ी हुई है, बस यही चीज का अंतर रहेगा। बाकी डिटेल की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक गाड़ी के आप सभी को पर्टिकुलर हर एक गाड़ी की डिटेल बताने वाले हैंगे। हर एक गाड़ी के डाउन पेमेंट बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, फाइनेंस के बारे में बताएंगे। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं स्कूटी से। स्कूटी की बात करो तो एक्सेस है 17 मॉडल 40,000 रुपए की है, 19 मॉडल 50,000 की है। एक्टिवा 2023 मॉडल जुपिटर 65,000 रुपए की मिल जाएगी। अगर बात कर लेते हो एक्टिवा 2020 मॉडल आपको मिल जाएगी 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए की। 2019 मॉडल जो है वो 45,000 रुपए की मिल जाएगी। 20 मॉडल जो है वो 55,000 रुपए की एक्टिवा मिल जाएगी। जुपिटर 2019 मॉडल आपको मिल जाएगी 50,000 रुपए की। ठीक है। ये पैप भी खड़ी है अपने पास। ये पैप खड़ी है 2018 मॉडल है, ये आपको 40,000 रुपए की मिल जाएगी। 40,000 रुपए की मिल जाएगी। फाइनेंस मिल जाएगा ना गाड़ियों पे? जितनी भी गाड़ियां आपको दिखाएंगे 8 से 10,000 रुपए की डाउन पेमेंट दोगे तो सारे के सारे व्हीकल, सारी सारी स्कूटी आपकी फाइनेंस हो जाएगी। ठीक है ना। चाहे आप सभी दिल्ली से, दिल्ली के बाहर वाले के लिए भी बाहर वैसे अभी सभी जगह पे बंद हो गया है, पर हमारे पास ऑप्शन यही है कि आप लेके आओ, आईडी आपकी चेंज करवा देंगे, उसके बेसिस पे आपका लोन करवा देंगे। उसके बेसिस पे आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज हो जाता है, उसके बेसिस पे हम लोन करवा देंगे और आधार का एड्रेस भी हम लोग चेंज करवा देंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल और बिजली का बिल जिस जगह पे रहते हो और पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट ले आओगे, आपका हम काम करवा देंगे इजीली। ठीक है ना। एक अपने पास फसीनो भी खड़ी है। फसीनो ये आपको 32,000 रुपए की मिल जाएगी। 2023
2018 मॉडल गाड़ी। ठीक है। एक्टिवा 19 एक्टिवा 2019 मॉडल 50,000 रुपए की मिल जाएगी। एंटॉर्क मॉडल एंटॉर्क आपको मिल जाएगी 65,000 रुपए की। ठीक है। और 21 मॉडल एक और खड़ी हुई है एंटॉर्क, वो भी आपको 65,000 रुपए की मिल जाएगी। मिल जाएगी 21 मॉडल 65,000 रुपए की है। और इन सब गाड़ियों पे 12 महीने की वारंटी है, गारंटी है? सारी की सारी गाड़ियां जितनी भी है, अब सिंपल सी बात है, 12 महीने की हम वारंटी दे रहे हैं, जिसमें आपको 1 भी रुपए का लेबर कॉस्ट आपको नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम करके देंगे। प्लस 12 सर्विसेज में भी लेबर कॉस्ट फ्री है। 12 सर्विसेज भी हमारी तरफ से फ्री मिलने वाली है। 12 सर्विस 12 सर्विसेज मेरे भाई, और क्या चाहिए आप सभी को? 12 सर्विस, समझ रहे हो ना? 12 सर्विस का मतलब अपने पास स्प्लेंडर के भी ऑप्शन है। अभी स्प्लेंडर की बात कर लो तो ये 65,000 रुपए की 22 मॉडल मिल जाएगी। ठीक है। ये आपको 70,000 की स्प्लेंडर मिल जाएगी। 2023 मॉडल, वो भी डिजिटल मीटर वाली है, आप सभी देख सकते हो। एस्टेक वाली आप सभी को मिल जाएगी। 2024 की बात करो तो 75,000 की मिल जाएगी। और इसकी बात करो तो 2015 मॉडल गाड़ी है, ये आपको 35,000 रुपए की मिल जाएगी। हरियाणा नंबर व्हीकल है पर ये। हरियाणा। बाकी सारे के सारे जितने भी आपको दिखाए हैं दिल्ली नंबर व्हीकल दिखाए हैं। हाँ। और फर्स्ट ओनर व्हीकल है। हमारे पास कोई एक लिमिटेड 1-2 व्हीकल होगा जो कि सेकंड ओनर होगा, सारी की सारी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। किलोमीटर की बात कर लो तो 20-30,000, 35-40,000 अलग अलग किलोमीटर होंगे। हर एक किलोमीटर को बिताने चले जाएंगे तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। पर आपको मैंने एक आइडिया बता दिया कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली होगी अप्रोक्स। ठीक है ना? एक और 20 मॉडल जुपिटर 2020 मॉडल 50,000 रुपए की। बाकी ये जो रेट वगैरह बता रहे फिक्स रेट पे काम है या कुछ ऊपर नीचे मान सम्मान अपने भाइयों कोई का? ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप ये सोचो कि एक गाड़ी के ऊपर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए कम हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। कुछ जो मान सम्मान होएगा बेसिकली हम करेंगे, उसके लिए आप दिक्कत मत लो। 2019 मॉडल ग्लैमर की बात कर लो तो 40,000 रुपए की मिल जाएगी। बिल्कुल। अगर बात कर लेते हैं लीवो की तो 2020 मॉडल 55,000 रुपए की मिल जाएगी। बिल्कुल। अब बात करते हैं डिस्काउंटेड प्राइसों में ऑलरेडी, क्योंकि इसमें डिस्काउंट काफी लगे हुए हैं। 2020 मॉडल आपको 45,000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। अगर बात करते हैं HF डीलक्स की तो 2018 मॉडल 40 की मिल जाएगी। ठीक है। 2021 मॉडल पैशन है वो आपको 55,000 रुपए की मिल जाएगी। डिस्क ब्रेक के साथ है। डिस्क ब्रेक के साथ है। इसके अलावा 2021 मॉडल आपको 45,000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। और 2020 मॉडल सिटी जो है वो आपको 40,000 रुपए की मिल जाएगी। बिल्कुल। और वैसे ही 2021 मॉडल जो पैशन वहाँ पर खड़ी हुई है 55,000 रुपए की, ये विदाउट पैशन है, विदाउट डिस्क ब्रेक वाली है। तो 2,000 इसके अंदर कम हो जाएगा, 53 की ये मिल जाएगी। मतलब डिस्क ब्रेक अगर आप सभी लगवाते हो, डिस्क लगवाते हो तो 2,000 रुपए बढ़ाओ, नहीं चाहिए तो 2,000 कम करो। आप सभी के सामने 53 और 55 का ऑप्शन है। बात कर लेते हैं 2022 मॉडल व्हीकल है, सिटी 110X है, 110X है, ये आपको मिल जाएगी 60,000 रुपए की। तो ऑप्शन है आप सभी को भाई हर एक गाड़ी के यहाँ पे मिलने वाले हैं, चाहे वो HF डीलक्स हो, चाहे एक्टिवा हो, जुपिटर हो, एंटॉर्क हो, एक्सेस हो, पैशन हो, एवरीथिंग के सारे आप सभी को ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी मेरे भाई को अगर हैवी भी बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, उसके भी ऑप्शन हमारे पास मिल जाएंगे। R15 21 मॉडल, R15 21 मॉडल आपको 1,35,000 रुपए की मिल जाएगी वर्जन 3 में। वर्जन 3 अगर बात कर लेते हैं हमारे पास ये है R15, ये 2019 मॉडल आपको 90,000 रुपए की मिल जाएगी। 90,000 रुपए की मिल जाएगी। 2017 मॉडल आपको R15 80,000 रुपए की मिल जाएगी। HR 26 का भी ऑप्शन है और दिल्ली 14 का भी ऑप्शन, दिल्ली नंबर है। ठीक है। 2018 मॉडल आपको 65,000 रुपए की मिल जाएगी अपाची। बिल्कुल। अब इसके बाद जावा कर दो, 2019 मॉडल आपको मात्र 1,20,000 रुपए की जावा मिलने वाली है भाइयों। तो जावा भी अपने पास आ चुकी है। जिस मेरे भाई को यूनिक कलर के अंदर जावा चाहिए वो भी लेके जा सकता है वेलो हब से। थंडरबर्ड, अब थंडरबर्ड की बात करो 2016 मॉडल है, 75,000 की ये मिल जाएगी। ठीक है। अगर बात करते हैं 2018 मॉडल एवेंजर की तो ये 60,000 रुपए की आपको ये वाली गाड़ी मिलने वाली है आप सभी को। तो कंडीशन देख लो, डिस्क ब्रेक आप सभी को मिल रहा है। स्ट्रीम भी खड़ी है अपने पास। अभी एक्सट्रीम की बात करो 2021 मॉडल आपको 70,000 की मिल जाएगी। ठीक है। 2022 मॉडल आपको 85,000 की मिल जाएगी। NS 125 सिंगल ओनर है ना? सिंगल ओनर गाड़ी है, सारी की सारी सिंगल ओनर गाड़ी है। उसमें से एक जो हमने स्टार्टिंग में अपाचे देखी थी 2018 मॉडल, वो सेकंड ओनर गाड़ी है। और अगर बात कर लेते हैं ये वाली पल्सर जो है, ये सेकंड ओनर गाड़ी है, 2019 मॉडल आपको 50,000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। और बात कर लेते हैं राइडर की तो 2022 मॉडल ये आपको मिल जाएगी मात्र 80,000 रुपए की। हर एक गाड़ी पे आप सभी का फाइनेंस हो जाएगा अप्रोक्स 50-60 हजार रुपए तक की गाड़ी पे। कितने रुपए डाउन पेमेंट देने पड़ते हैं? चलो कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो 20% 25% उसका मान के चलो कि उसकी वैल्यू का आपको डाउन पेमेंट देना होगा। अगर 50,000 रुपए की गाड़ी है तो 8-10 हज़ार रुपए की डाउन पेमेंट आपकी गाड़ी फाइनेंस बड़े आराम से हो जाएगा। और लाख रुपए की है तो 18-20 हजार 22 हजार रुपए दोगे तो आप सभी का बड़े आराम से फाइनेंस हो जाएगा। एक बार लोकेशन भी बता दो, लोकेशन क्या है अपनी वेलो की? वेलो हब रिठाला है, दिल्ली के अंदर ही ये है। अगर आप दिल्ली के बाहर देख रहे हो तो आपको पहले बता दें तो आपको दिल्ली में आना होगा और गाड़ी लेके जानी होगी।
रिठाला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से जैसे ही आप एग्जिट करोगे, हाँ। आगे थोड़ी सी आगे लेफ्ट साइड पे 468 नंबर पिलर के पास आप किसी से पूछ लेना बजाज का शोरूम कहाँ है या वेलो हब कहाँ पर है, उसके बिल्कुल सामने ही आपको आना है। वहाँ पर आप आ सकते हो, नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करोगे तो आपके पास लोकेशन पहुँच जाएगी, आपको वहाँ से भी लोकेशन मिल जाएगी। हर एक चीज आप सभी को उसी नंबर पे मिल जाएगी। बाकी विजिट करो वेलो हब रिठाला, नए साल पे नई गाड़ी अपने घर लेके जा सकते हो आप सभी। बाकी करते हैं फिर दिशांत में यहीं पे वीडियो को एंड, और मिलेंगे एक और नई बेहतरीन वीडियो के अंदर।